नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के नाम पर भी चर्चा की गई है। मोदी की अगुवाई वाली इस मीटिंग में सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज के नाम पर भी चर्चा किए जाने की खबर है। इस बैठक में अमित शाह, वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, जिन नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उनमें सुषमा स्वराज का एक नया नाम भी सामने आ रहा है। क्या खबरें हैं आपके पास? जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर प्रमुखता की बात करें, जो बीजेपी सियासी गलियारे में जिन नामों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों शामिल हैं। और जब बैठक चल रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, तो सुषमा स्वराज बैठक खत्म होने से 15 मिनट पहले जब बाहर निकली तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। हालांकि मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उनकी एक दूसरे देश के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तय है, इसलिए वो यहाँ से जा रही हैं। और जाहिर तौर पे वो ये संकेत देने की कोशिश कर रही थी कि इसका कोई और अर्थ ना निकाला जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि आखिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला क्या हुआ। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अंदर जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो उस बैठक के खत्म होने के बाद पीएम और अमित शाह ये दोनों अलग कमरे में बैठे थे। कोई आपको देवेंद्र रोकना चाहूंगी, इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं लिए चलते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद तुरंत बुलाया गया। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। लोकतंत्र की यह सर्वोच्च जगह के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी समय से सभी दलों से चर्चा विचार चालू किया था और जिस प्रकार से फीडबैक मिले और समाज जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सूची का विचार आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है। भारत सरकार के भी वो वकील रहे। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। यूपी के भी महासचिव रहे। अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी
हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर, संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे। इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर पूछे जरा ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति पद के लिए। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। सुके जी, वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे जी उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए। आज उनको नाम बता दिया गया है। सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे। 1-1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगा। एक मिनट, हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत हैं। एक मिनट, ये आपको मैं बता नहीं सकता भैया। आपके सवाल का एड्रेस गलत है। जेडीयू को पूछना चाहिए। नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर बताएंगे। सबसे बात करने वाले हैं। मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। चलिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं।
नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है भैया, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। चलिए धन्यवाद, अब ज्यादा सवाल पूछने का इसमें बनता नहीं है। तो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे रामनाथ कोविंद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका ऐलान किया आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रामनाथ कोविंद होंगे बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। रामनाथ कोविंद जो कि मौजूदा समय में बिहार के राज्यपाल हैं, 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और यह कहा जाता है कि उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उनकी इस नियुक्ति से काफी नाराज थे। हालांकि खुलकर उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की थी, इसीलिए पत्रकारों ने पूछा भी अमित शाह से कि क्या जेडीयू इसका समर्थन करेगी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि ये उनके सोच का मुद्दा नहीं है, जेडीयू को यह तय करना होगा। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश से, पेशे से वकील हैं और बीजेपी दलित मोर्चे के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बड़ा दलित चेहरा है बीजेपी के और उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। कोली समाज से आते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। कानपुर से वो आते हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीरें। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं, बिहार के गवर्नर हैं। 2015 में उन्हें बिहार के राज्यपाल का कार्यभार मिला था और तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनकी इस नियुक्ति से काफी नाराज थे और उन्होंने उस समय खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी, ये खबर थी और इसीलिए आज ये प्रश्न भी उठा कि क्या जेडीयू रामनाथ कोविंद की इस उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। आपको बता दें बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान, अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए जाहिर किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ये ऐलान अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के गवर्नर हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। 2015 में उनको बिहार का राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया था और कानपुर में जन्मे, उत्तर प्रदेश से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बड़ा दलित चेहरा है बीजेपी के और आज जब उनके नाम का ऐलान किया तो अमित शाह ने इस बात को भी मीडिया के सामने रखा कि एक बड़े संघर्ष के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। पेशे से वकील हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया करते थे। मौजूदा समय में बिहार के राज्यपाल का कार्यभार रामनाथ कोविंद संभाल रहे हैं। 1991 में बीजेपी में वो शामिल हुए थे और 1994 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। 2000 में यूपी से फिर राज्यसभा सदस्य वो बनाए गए। लगातार 12 साल तक वो राज्यसभा सदस्य रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी पदभार वो संभाल चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ी बात, कोली समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं और दलित समाज से आते हैं
और एक बड़ा दलित चेहरा बीजेपी के लिए है। और अब से थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया है, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बिहार में उनके नाम को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, किस तरह का रिएक्शन होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जब उन्हें राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था तब बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी जेडीयू में, सत्ताधारी पार्टी में, क्योंकि जेडीयू में कहा जाता है नीतीश कुमार उनके नाम से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे और हालांकि अपनी नाराजगी खुलकर उन्होंने जाहिर नहीं की थी, लेकिन वो खुश नहीं थे इस नियुक्ति से। और इसीलिए आज पत्रकारों ने अमित शाह से ये पूछा भी कि क्या इस नाम पर जेडीयू राजी होगी, जेडीयू की सहमति होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, राज्य विधानसभा चुनाव के एन पहले उनकी नियुक्ति की गई थी बिहार में और भाजपा के सियासी दांवपेच से जोड़कर इस नियुक्ति को देखा जा रहा था। पेशे से वकील हैं रामनाथ कोविंद और हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस भी करते थे। भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और ऑल इंडिया कोली समाज के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 1994 से 2006 तक 2 बार यूपी से राज्यसभा के सदस्य भी वो रहे और पार्टी का पक्ष भी पुरजोर तरीके से वो रखते रहे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। आपको बता दें कि कई नामों की चर्चाएं थी। अब से थोड़ी देर पहले तक ये बात भी कही जा रही थी कि सुषमा स्वराज का नाम सामने आ रहा है राष्ट्रपति पद के लिए। और अभी अभी जो बड़ी खबर अमित शाह ने देश के सामने रखी है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के लिए। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, रामनाथ कोविंद के नाम की चर्चाएं गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में थी, कुछ लोगों ने उनका नाम लिया था, लेकिन रेस में इतने आगे थे ये नहीं कहा जा रहा था। बिल्कुल नहीं। और जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया, न सिर्फ देश के लोगों के लिए, न सिर्फ मीडिया के लिए, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट था। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में मौजूद एक बड़े नेता की बात करें तो एक दिन पहले उनका यह कहना था कि सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भगवान। जाहिर तौर पर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से बहुत ही गुपचुप तरीके से पूरी रणनीति बीजेपी अपनी बुन रही है। और इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिस प्रकार से उन्होंने दलित समुदाय से आने वाले निर्विवाद छवि के रामनाथ कोविंद का नाम आगे बढ़ाया है। यहाँ पर निश्चित तौर पे विपक्षी दल, वैसे विपक्षी दल जो कि ये चाह रहे थे कि एनडीए कैंडिडेट का सीधे सीधे हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि कैसे इस व्यक्ति का, इस कैंडिडेट का वो विरोध करें। और उस लिहाज से, पार्टी के लिहाज से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया टीवी ने जब अमित शाह से ये पूछा कि आखिर इसका संदेश क्या है और दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को महामहिम बनाने के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने आगे नाम बढ़ाया, इसका राजनीतिक संदेश क्या है, उनका यह कहना था कि जो संदेश हमको देना था वो हमने दे दिया। जाहिर तौर पे विपक्ष द्वारा जिस प्रकार से दलित मसलों को लेकर लगातार हमले किए जाते रहे हैं, उन सबको ढकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रामनाथ कोविंद का नाम आगे बढ़ाए जाने के तौर पे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि क्या जेडीयू उनके नाम का समर्थन करेगी, क्योंकि हम सबको याद है कि 2015 में जब उन्हें राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था बिहार के, तब जेडीयू इस बात से नाखुश थी। देखिए, उस समय जब विरोध जेडीयू ने किया था तो इस बात को लेकर विरोध नहीं था कि उसे रामनाथ कोविंद से कोई एलर्जी थी या कोई समस्या थी या उनके किसी कार्यकलाप को लेकर उसे एतराज था, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का यह कहना था कि हमें विश्वास में लिया जाना चाहिए था। जाहिर तौर पे वो एक राजनीतिक मसला था और ऐसा इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है कि जेडीयू फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा आगे जाकर जारी रखेगी, क्योंकि पिछले 3 सालों में देखें तो बिहार की सरकार और राज्यपाल के बीच कोई बहुत ज़्यादा टकराहट के मसले देखने को नहीं मिले हैं, बनिस्बत दूसरे कई राज्यों में जहाँ पे गैर बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे राज्यपाल के साथ जो टकराहट चली है। हालांकि आगे देखना होगा कि जेडीयू इस पे क्या रणनीति अख्तियार करती है, लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश से आने वाले रामनाथ कोविंद का नाम, जो कि बिहार के गवर्नर हैं, उनका आगे बढ़ाकर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसने अपना काम कर दिया है। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी सूत्र जो कि जुड़े हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति के वॉर रूम, उस चुनाव के लिए जो वॉर रूम संभाल रहे हैं, उनका यह कहना है कि कैंडिडेट अनाउंसमेंट से पहले ही बहुमत से 2 लाख से ज्यादा वोटों का जुगाड़ हमने कर लिया है।
तो वो आंकड़ों को लेकर एकदम निश्चिंत हैं। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष ने यह कहा कि उनकी कोशिश यह है कि सबकी सहमति इस पर बन जाएगी, और इसीलिए एक तरफ जब अमित शाह यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे थे तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल या विपक्षी दलों को भी इस बात की सूचना पार्टी नेताओं के द्वारा दी जा रही है तो उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आखिर कौन है। जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे जी, रामनाथ कोविंद का नाम अमित शाह ने आगे रखा है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए, और एक दलित चेहरे के रूप में उन्हें सामने लाया गया है। अमित शाह ने खुद कहा कि संघर्षों के बाद वो इस शिखर तक पहुंचे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? निश्चित रूप से ये हम बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बनाया है। और निश्चित रूप से एक योग्य शिक्षाविद और कानूनविद व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पे सामने लाया गया है, जो निश्चित रूप से अगले राष्ट्रपति होंगे और लंबे संघर्षों से तब के निकले हुए व्यक्ति हैं और दलित समाज को भी सम्मान देता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही योग्य निर्णय हुआ है और दूसरे दलों के लोगों को भी अब रामनाथ कोविंद जी को समर्थन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी क्योंकि 2015 से वो बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, तो किस तरह का संवाद आपका उनके साथ रहा है? मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। पूर्व से भी संगठन में हम सब लोग साथ में काम करते रहे हैं और जब महामहिम के रूप में वो बिहार के अंदर थे तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और लगातार उनके संपर्क में रहता था। बिहार की जो परिस्थितियां होती थी उन परिस्थितियों के संबंध में उनसे बराबर चर्चाएं होती थी और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और खास करके जो विश्वविद्यालयों का पूरा काम महामहिम की अंतर्गत आता है, राज्य अंतर्गत आता है, उन सारे विषयों पे उनसे बराबर चर्चा होती थी और एक नजदीक का संबंध रामनाथ कोविंद जी से संगठन से लेकर राज्यपाल तक के कार्य में रहा है। जी, मंगल पांडे जी, जिस वक्त उन्हें बिहार के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया था उस वक्त नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जा रहे थे। इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि जेडीयू उनके नाम का कितना समर्थन करेगी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि वो एक संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं, कमजोर और दलित समाज से आते हैं और जिस वक्त वो बिहार के राज्यपाल बने थे उस वक्त की परिस्थितियों में राजनीतिक कारणों से नीतीश कुमार जी ने जरूर विरोध किया था जी, लेकिन मैं समझता हूं कि अब आज की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत है, मुझे लगता है कि इस पद को अब विवाद की ओर नहीं ले जाना चाहिए और विपक्षी दल के लोगों को भी महत्वपूर्ण पद के लिए सर्वानुमति बनानी चाहिए और उनको इस नाम पे मोहर लगाना चाहिए, क्योंकि देश के दलित समाज को आज सम्मान और स्वाभिमान देने का काम भारतीय जनता बिल्कुल। मंगल पांडे जी, हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन भी फोन लाइन पर हैं। शाहनवाज जी, कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद का नाम एक तरह का सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी, किसी ने सोचा नहीं था इस नाम पर। देखिए, जो समाज के अंदर है, जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम बनाया है, उनके जब नाम आते हैं तो उसको लोग सरप्राइज कह सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जरूर इन सब नामों पर विचार करते हुए, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, इस जन्म शताब्दी में जो समाज के अंतिम पादान पे जो व्यक्ति है अंत्योदय, उनका सिद्धांत ही यही कि उसको अगली पादान पर लाना, तो ये समर्पित है जन्म शताब्दी को। और जो हमारी पार्टी में रामनाथ कोविंद जी पहले से भी बहुत सुलझे हुए नेता, सांसद के नाते काम किया, पार्टी के प्रवक्ता के नाते काम किया, महामहिम राज्यपाल के नाते एक बिहार में उच्च मर्यादा उन्होंने स्थापित की है और उनके नाम को पार्टी ने तय किया। प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को बहुत बधाई देते हैं, बहुत सूझबूझ का और बहुत बेहतरीन निर्णय उन्होंने किया है, इसके लिए जितनी बधाई दी जाए वो कम है। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति के तौर पर जी एक बड़ी घोषणा है जिसका स्वागत करना चाहिए।
जी आप बिहार से आते हैं खुद शाहनवाज जी, बिहार के राज्यपाल हैं वो मौजूदा समय में। अगर मैं कहूँ राज्य को लेकर किस तरह का संवाद आपका उनके साथ रहा है? देखिए, हमने तो, मेरे लिए तो ज्यादा खुशी यह है कि मैंने बहुत साल तक उनके साथ काम किया है। वो गडकरी जी की टीम में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे और संसद में भी हमारे साथ बहुत दिनों तक हम लोगों ने साथ में काम किया। बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी मैं उनके साथ कई कार्यक्रमों में गया हूं और जितना विषय पर उनकी पकड़ है और जितना पढ़ते हैं वो, राजनीति में कम नेता होंगे जितना पढ़ते हैं जितना रामनाथ कोविंद जी पढ़ते हैं। तो वो, उन्होंने कई पुस्तक लिखी है, समाज के लिए वो चिंतित रहते हैं और बीजेपी का जो सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव, उसके प्रतीक के तौर पर वो काम करते रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो रामनाथ कोविंद जी का नाम आया एक बिहारी होने के नाते, क्योंकि भले वो उत्तर प्रदेश के हों लेकिन बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं और वहां से वो देश के महामहिम राष्ट्रपति बन रहे हैं। जी, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। और वो भी ऐसा व्यक्ति जो समाज को आगे ले जाने वाला, बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी टीम ने किया है। मुझे लगता है बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल, वो तो खुलकर उनको साथ देना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है शाहनवाज जी, क्योंकि चर्चाएं यही हैं कि जेडीयू खुलकर समर्थन करेगा रामनाथ कोविंद के नाम का। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र पराशर हमारे साथ बने हुए हैं। अब देवेंद्र, हालांकि शाहनवाज जी इस बात को नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी नेता खुले रूप से मानेगा, लेकिन कहा मैं ये कह सकती हूँ कि एक सरप्राइज एलिमेंट है रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के साथ। बहुत लोगों ने इसका ना तो कयास लगाया होगा ना उम्मीद। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो सरप्राइज हर लेवल पे है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड के नेता हों, पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हों, जर्नलिस्ट हों, हर तबके के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस नाम को आगे बढ़ाया है। और आपने पहले भी देखा है कि नरेंद्र मोदी अपने फैसले से चौंकाते हैं। तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जिसने चौंकाया है देश को। उसी तरीके का ये भी एक नाम है जिस प्रकार से उन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया। और ऐसा नाम आप, बहुत इसमें दिलचस्प ये रहेगा कि क्योंकि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या बीएसपी उनका विरोध करेगी उनकी उम्मीदवारी का? निश्चित तौर पर बीएसपी के लिए बड़ा सवाल होगा। समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या उनका विरोध करेंगे? जेडीयू, जहां के बिहार के वो राज्यपाल हैं, पिछले 3 सालों से सरकार की उनकी कोई टकराहट नहीं रही है, क्या वो विरोध करेगी? इन तमाम पहलुओं को उन्होंने एक तरह से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाकर छोड़ा है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। और आज जब वो कह रहे थे कि मैं कोई उम्मीद कर रहा हूं कि सबकी सहमति इस बात पर बनेगी, तो जाहिर तौर पे उनके जहन में ये सारे इक्वेशन रहेंगे जब ये फैसला लिया गया है। रामनाथ कोविंद की अगर बात करें तो जब नितिन गडकरी के समय राष्ट्रीय प्रवक्ता बने थे तब कोई ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं बनी थी। मुझे याद है कि उस दरमियान सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहले उन्हें राज्यपाल बनाया गया और अब क्योंकि बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, एक अगर मैं कहूँ कॉमन व्यक्ति अगर हो, एक आम आदमी के लिए रामनाथ कोविंद कौन है, इसको लेकर वो उत्सुकता होगी, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है। एक बार सुना देते हैं कि थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा जब उन्होंने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद, गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा।